बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास मैट्रिक में जो कंप्यूटर है, ठीक है, क्लास 9 का हमने कल अपलोड किया है। आज क्लास मैट्रिक की बारी थी, लिहाजा इस पे भी हमने जो है अच्छी खासी अपनी पूरी मेहनत लगा के बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आप खुद भी गेस कर सकते हैं। आप खुद कंप्यूटर के स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को एक दफ़ा खुद से देखें और देखें कि कितनी अहमियत के जो है ना हामिल क्वेश्चन हमने यहाँ पे बोर्ड पर मेंशन किए हैं। मेरे साथ कंप्यूटर जो एक्सपर्ट है सर नवाज मौजूद है। इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, हर क्वेश्चन की अहमियत के बारे में आपको समझाएंगे। लिहाजा हम टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने इसको अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह आप इसको जो है ना किन किन चीज़ों को मद्देनजर रख के आप पेपर में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने भी स्टेप्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, ठीक है, वो सारे आपने लिखने हैं। और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर इसमें ये थी, इसमें हमारे पास टोटल 4 स्टेप है सर। अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर लास्ट में हमारा रिजल्ट। वो फर्स्ट क्वेश्चन में था, फर्दर हम आपको बताते रहेंगे। सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स। मेरे ख्याल से एल्गोरिथम्स अलग से आ सकते हैं, इसके एडवांटेजेस फ्लो चार्ट के अलग से आ सकते हैं। एम आई राइट? ये सर इसमें हमने वही कंबाइन इसलिए कही है ताकि ये लॉन्ग भी बन जाए, शॉर्ट भी बन जाए और ये डिफरेंशिएट भी बन जाए। सारी चीजें इसी में है, तो इसको आपने डिटेल में देखनी है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नीड ऑफ इंडेक्स इन एन एरे। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती इंडेक्स की, क्यों जरूरत पड़ती है एरे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद द हेल्प ऑफ स्केच डिफाइन पुश पॉप। अब हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर में ये आती है सर। लीनियर और नॉन लीनियर में दोनों आते हैं कंप्यूटर एक टर्म में। तो उसमें आपने सवाल को पढ़ना है, जब भी आपने पेपर में आना आपने सवाल को पढ़ना है, क्योंकि सवाल में पूछा कुछ हो गया होगा, आप अटेम्प्ट कुछ और करके आते हैं, फिर आपके नंबर नहीं आते। इसमें सिर्फ स्केच बनाने का बोला है और उसके साथ में आपने डिफाइन करना है। ठीक है, इनक्यू और डीक्यू भी है। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। ये तो सिंपल, आपने इसकी जो है ना वो डेफिनेशन टाइप करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। रूल बताने हैं आपने जो है ना नेमिंग वेरिएबल के। व्हाट इज द रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल। डेवलप 10 मीनिंगफुल एंड वैलिड वेरिएबल नेम्स। ठीक है, आपने 10 मीनिंगफुल और वैलिड वेरिएबल्स नेम आपने जरूर मेंशन करने हैं। इसमें कोई ऐड करने की? सर इसमें वेरिएबल नेमिंग के हमारे पास 4 या 5 ही होते हैं, फिर उसके रूल्स को ज़हन में रखते हुए आपने रूल बनाने हैं। इसमें हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते थे, रिजर्व वर्ड नहीं होते थे, और फर्दर आप देख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन 7 की बात करें, व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है बताना है आपने। क्वेश्चन 8 है, लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग IDE। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर IDE हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती थी। कोई भी प्रोग्रामर के लिए एक एनवायरनमेंट होता है, मसला हमारे स्टूडेंट के लिए क्लास के एनवायरनमेंट है, उसी तरह IDE एक एनवायरनमेंट है। तो उसके एडवांटेजेस क्या है, आपने सिर्फ वो लिस्ट करना है। जैसे एडवांटेजेस के बारे में आप बताएंगे। क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस को आपने डिटेल से एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन 10 है, एक्सप्लेन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको तरीके से याद करें। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या है, इसका मकसद क्या है, ये बताने हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हाई वी मेक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूजिंग ब्रेसेस। सर ये सब शॉर्ट टर्म है सर, हमारे पास ये है, और ये हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर लॉन्ग टर्म में आ सकता है, यानी लॉन्ग। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जंप स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एल्स इफ। ठीक है, इसका आपने पर्पस बताया, मकसद क्या है इसका, गो टू, स्विच, एग्जिट। ठीक है, कोई भी दो का बताया जाएगा आपको। हमने वो सब लिखा है, आपने कोई भी दो का आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन आप लोग को जो है चारों सही से करके जाइएगा, इसमें कोई सा भी दो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीवर्ड वॉइड इन फंक्शन। कीवर्ड एक वॉइड होता है, उसका जो है ना फंक्शन के अंदर क्या मकसद होता है ये आपने। क्वेश्चन 16 क्या है, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। आपने क्या जितने भी फायदे हैं, एडवांटेजेस है यूजर डिफाइंड फंक्शन का सी प्लस प्लस के अंदर, वो बताने हैं। क्वेश्चन 17 है, गेट द आउटपुट एंड हाईलाइट द एरर्स। यानी उसमें कुछ आपको एक मेंशन होंगे। चैप्टर नंबर 5 में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 होगा एक्सरसाइज के अंदर, पेज नंबर 105 पे। वहां पे जो भी आपके पास जो एक वो होता है ना, आपके पास उस कोडिंग के अंदर आपको देखे, बुक खोल के देखे, पेज नंबर 105, चैप्टर 5, क्वेश्चन 8। ठीक है, तो वो आपने उसके जो है ना आउटपुट आपने देखना है और वो जो एरर है उसको हाईलाइट करना है। क्वेश्चन 18 है, एक्सप्लेन ऑल लॉजिकल गेट्स एंड देयर ऑपरेशन। जितने भी लॉजिकल गेट्स हैं और उनके ऑपरेशन के बारे में आपने एक्सप्लेन करने हैं।
क्वेश्चन 19 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें स्क्रिप्ट है, स्प्लिट है, अच्छा बैकड्रॉप है, ये तीनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, लास्ट चैप्टर से ये आप तीन एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 20 है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल का क्या पर्पस होता है ये बताना है आपने। क्वेश्चन 21 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन अलजेब्रिक बूलियन एक्सप्रेशन, जिसमें z इज इक्वल टू ab प्लस a इनटू b प्लस c प्लस b इनटू b प्लस c, ये पूरा इस लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। ये सर इसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ पे आपके पास 12 रूल होंगे। 12 रूल में से सारे तो याद करने नहीं है, इसमें 4-5 रूल होंगे, उसके थ्रू सर उसका भी हमने एक क्वेश्चन बनाया नीचे, लेकिन इसमें ना 4-5 रूल्स होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। तमाम रूल्स आपके ज़हन में होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन 22 है a डॉट b डॉट c, यानी ये प्रोडक्ट एक तरह से गिवन है, इसका ये बराबर होते हैं, ये और इसके जो है ना इनके प्रोडक्ट के बराबर ये। अब इसमें आप 1 0 1 इस तरह के ये सवाल इसी सवाल से रिलेटेड है, ट्रुथ टेबल आपने इसके बनाने। और लॉजिकल गेट नहीं हमारे पास एंड गेट दूसरा हाँ एंड रेट का आपके वो है ऑपरेशन है, एक तरह से कह सकते हैं ना। क्वेश्चन 23 है डिफाइन बूलियन अलजेब्रा, राइट डाउन द रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ये आपने पूरा रूल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। डिफाइन एरर एक्सप्लेन इसका, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। एरर और उसके टाइप भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफी मेहनत लगी है इस पे, लिहाजा अगर आप चाहते हैं, देखो दो बातें और भी है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप जो है ना टाइम टू टाइम हासिल करें, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गिवन है 034489096031, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो PAH एकेडमी आपको PCH ब्लॉक 2 के अंदर है, आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, तैयारी करें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 25 में हमने कुछ डिफरेंसेस दिए हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस है वो आप थोड़ा तरीके से इसको याद करें, कम से कम 3 डिफरेंस, नहीं तो 4 से 5 डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब पहला जो डिफरेंस है हमारे पास वो है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। क्यों सर? अच्छा, डिफरेंस नंबर 2 में आप ग्राफ और ट्री, इसका डिफरेंस याद करेंगे। अच्छा, 3 में आप स्टेक्स एंड क्यू, इसका डिफरेंस याद करेंगे। सवाल है इसमें आपने डायग्राम जरूर बनाने हैं, ये तीनों सवाल में डायग्राम होते हैं और आपको पता है भाई डायग्राम कैसे बनाने थे इसके तीनों का, तो ये ज़हन में रखिएगा प्लीज। ठीक, क्वेश्चन अच्छा ये डिफरेंस नंबर 4 में लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्वेश्चन। अच्छा, डिफरेंस 5 में इंटरप्रेटर और कंपाइलर, 6 में असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, 7 के अंदर अगर आप देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर, 8 में देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल, इसका डिफरेंस आपने लिखना है। 9 में इफ एल्स और स्विच, ये डिफरेंस बनाएंगे। 11 में स्ट्रक्चर होता है सर, एल्स का भी स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स का भी स्ट्रक्चर होता है, स्विच का भी स्ट्रक्चर होता है, वो ज़हन में रखिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर, ऐसा हो सकता है सर कि जस्ट यही दे दे, इक्वेशन के साइन दे दे, डिफरेंस बिटवीन, ये भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी वही ऑपरेटर और इस तरह आपने कहा इक्वल टू ऑपरेटर को शो करता है, तो स्टूडेंट के ज़हन में होना चाहिए अगर सिंगल इक्वल टू आए और डबल इक्वल टू आए तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सिंगल इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल इक्वल टू का क्या मतलब है, इक्वल टू ऑपरेटर। 12 डिफरेंस में फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, 13 में फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, तीनों एक साथ आ सकते हैं। ये सर ये 3 है सर, तीनों को आपने एक्सप्लेन करना है, और फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल में सिंटैक्स होता है सर, तो सिंटैक्स को लिखना है, उसकी डेफिनेशन करनी है और फिर उसके बाद एक एग्जांपल सर वो करनी है। 14 में प्री डिफाइन एंड यूजर डिफाइन फंक्शन आप वो करेंगे। 15 में बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप बताएंगे। 16 में फंक्शन इनिशियलाइजेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। सर ये सर हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन है और फंक्शन इनिशियलाइजेशन है, वो जरा देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट है हमारे पास। अच्छा, 17 के अंदर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये आपके पास डिफरेंस के लिए आ सकते हैं, मतलब 17 डिफरेंसेस आपने तरीके से याद करने, और डिफरेंस याद करने में इतना मेरे ख्याल से मुश्किल भी नहीं होगा, तो ये डिफरेंस याद रखिए। अगर 2 डिफरेंस भी आता है आपके जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में 2 निकल जाएंगे, तो बाकी 5 से 6 क्वेश्चन वो आसानी से दूसरे जो क्वेश्चन से हो जाएगा। 26 में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे क्या है? लॉन्ग भी बन सकते हैं, शॉर्ट भी, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा लॉन्ग बनाया है इससे। हाँ, व्हाट इज कमेंट, राइट इज टाइप्स, जैसे इसके 2 टाइप्स होते हैं, हाँ आपने डिटेल बताएंगे आप। 27 में लिस्ट द 5 स्टैंडर्ड बुलियन फंक्शन विद एग्जांपल, ये भी आपके पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, तो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लिहाजा आप इन तमाम क्वेश्चंस की तरीके से तैयारी कीजिएगा। ठीक है।